हेलो दोस्तों, आज हम ब्लीच के टॉप 5 पावरफुल कैप्टन्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये लोग वो हैं जिन्हें देखकर विलेंस भी सोचने लगते हैं कि भाई आज तो लग गई अच्छे से। इस लिस्ट में हम उनकी स्ट्रेंथ, स्मार्टनेस एंड उनके फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलो अपनी बिना जनपक्तों को धार लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। हैं? क्या ये क्या पकड़ हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है सोल सोसाइटी का हेड कैप्टन यामामोटो। इसके आगे कोई भी कैप्टन सीधे सीधे अपने हाथ जोड़ देता है। यामामोटो की ताकत सिर्फ उसके ज़ेनपेक्तो तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड को बदल देती है। उसका ओरिजिन जाक्का ब्लीच का सबसे गर्म और डेंजरस फायर स्वॉर्ड है। एक बार जब वो बांकाई एक्टिवेट करता है तो आसपास की हवा तक सुखा देता है और बैटलफील्ड को जला सकता है। आइजन ने भी ये बात मानी है कि यामामोटो से सीधे सीधे लड़ना सुसाइड करने जैसा ही है। लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, यामामोटो के पास 2000 साल का बैटल एक्सपीरियंस भी है, जो कि उसके लिए एक एडवांटेज है। डिसिप्लिन, लीडरशिप और सेक्रीफाइस सब कुछ टॉप लेवल पर। एंड लास्ट में युवा की ट्रिक की वजह से यामामोटो हार गया था। पर तुम सोचो, वो इतना ओल्ड होने के बाद भी युवा जैसे बंदे भी उससे डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे, तो तुम सोच सकते हो वो कितना पावरफुल होगा। एंड जब भी सोल सोसाइटी की हिस्ट्री में नाम लिया जाएगा तो लेजेंडरी यामामोटो का नाम उसमें जरूर आएगा। नंबर 2 पर आता है वो आदमी जिसकी वजह से सोल सोसाइटी की बैकबोन ही हिल गई थी, सोसुके आइजन। ये बंदा सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी काम लेता है। आइजन का सबसे बड़ा वेपन उसका ज़ेनपेक्तो क्योकासुगुच। एक बार किसी ने इसका शिकायत देख लिया तो जिंदगी भर वो इल्यूजन में ही फंसा रहेगा। आइजन वो मास्टरमाइंड है जिसने सोल सोसाइटी के अपने प्लान के हिसाब से चलाया, और जब वो होगुकी के साथ फ्यूज हुआ तो सीधा सोल रीपर से एक डिफरेंट एंटिटी बन गया, एक ऐसा फॉर्म जिसकी पावर लिमिट के बारे में कोई नहीं जानता। पर इस लिस्ट में वो नंबर 1 पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैप्टन के रोल को फॉर्मल वे में नहीं निभा रहा था। उसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग थी। एंड फ्यूचर में अगर आइजन वापस फुल पावर के साथ आया तो ब्लीच में सबसे बड़ा ट्विस्ट वही होगा। एंड तुम्हें आइजन और होगुकी के बारे में और जानना है तो तुम मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो, मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सोल सोसाइटी का असली जानवर केनपाची ज़ारा। इस बंदे का रूल सिंपल है, जितना स्ट्रॉन्ग दुश्मन उतना ही ज्यादा मजा फाइट में। तुम्हारे हिसाब से केनपाची की सबसे खतरनाक चीज क्या है? उसका दिमाग, उसकी टेक्निक या उसका स्पिरिचुअल प्रेशर? मैं सही बताऊं, इनमें से कोई भी नहीं। जो चीज ज़ाराकी को पावरफुल बनाती है वो है असल में उसका पागलपन फाइट को लेकर। वो बिना बांकाई के आधे से ज्यादा कैप्टन से स्ट्रॉन्ग है, और जब उसने अपनी असली बांकाई अचीव करी थी, भाई साहब, एक बार में ही उसने ग्रेट वैल्करी तक को पीछे पुश कर दिया था फाइट में। केनपाची को लड़ते वक्त कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। हर फाइट में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे उसकी कोई लिमिट ही ना हो। यहाँ तक उसे कमजोर अपोनेंट के सामने होल्ड बैक करना पड़ता है जिससे वो उन्हें मार ना दे। आगे चल के केनपाची एक लिविंग डिजास्टर बन सकता है। अगर वो अच्छी तरफ रहा तो एक हीरो, और गलत साइड चला गया तो सोल सोसाइटी को उससे बचाने के लिए यामामोटो जैसा बंदा चाहिए होगा। नंबर 4 पर आता है शुनसुई। ये बंदा देखने में बहुत ही आलसी एंड नॉर्मल सा लगता है, पर फाइट में ये सबसे ज्यादा दिमाग यूज करता है। शुनसुई एक ऐसा कैप्टन है जो डिफरेंट गेम और उनके रूल्स बनाता है, और उस गेम में वो अपने अपोनेंट को फंसा देता है जिससे उन्हें पता ही ना चले कि फाइट में चल क्या रहा है। उसका ज़ेनपेक्तो काटन कोइकोत्सु बिल्कुल स्टोरी बुक जैसा है। एक एक टेक्निक एक अलग रूल पर चलती है, और अगर तुम उस गेम के रूल समझने में थोड़ा सा भी गलती कर गए तो तुम सीधा यामामोटो के पास पहुंच जाओगे। और जब सुनसुई ने बांकाई दिखाया तो पूरा बैटलफील्ड एक अलग तरह के ऑरा से भर गया था, एंड वहां पे वो अपने अपोनेंट को आराम से हरा देता है। सुनसुई ऑलरेडी कैप्टन कमांडर बन चुका है। आगे चल के वो सोल सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर बनेगा, ब्रेन प्लस पावर का कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट कैप्टन पे जाने से पहले, क्या तुमने अभी तक सब्सक्राइब करा नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चाहता हूँ 2025 खत्म होने से पहले एटलीस्ट हमारे 250 सब्सक्राइबर तो हो जाए, तो प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 5 पर आता है सोल सोसाइटी का नोबल क्लैन लीडर ब्याकुया क्यूचकी। ब्याकुया एक ऐसा कैप्टन है जो शांति से लड़ता है, पर उसका एक मूव दुश्मन को उसकी गलती का एहसास करा देता है। उसका सेनबेंजोकुरा दिखने में बेशक फूलो जैसा लगता है, पर वो असल में शार्प ब्लेड जैसा वर्क करता है। अगर तुमने एक भी गलती करी तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म। और ये ब्लेड बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं, जिस वजह से अपोनेंट का बचना काफी मुश्किल है। एंड ब्याकुया सबसे बैलेंस फाइटर है, कंट्रोल, स्पीड एंड डिसिप्लिन सब कुछ टॉप नॉच। ब्लीच के पूरे आर्क्स में ब्याकुया ने इमोशनल और फाइटिंग दोनों तरह से ग्रोथ दिखाई है। वो अपनी कमी समझता है कि वो कहाँ लैक कर रहा है, और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। ब्याकुया फ्यूचर में सोल सोसाइटी का एक स्टेबल प्लेयर बनेगा। कैप्टन कमांडर तो नहीं, पर एक परफेक्ट राइट हैंड लीडर जरूर बनेगा। और हमारी यहाँ पे टॉप 5 लिस्ट खत्म होती है। और तुम्हें कौन सा कैप्टन सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में बताओ। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो वाइस कैप्टन या एस्पेडा, तुम्हें किसके ऊपर चाहिए कमेंट में बताओ, और तुम अपने आइडिया कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।